राजू चौपाटी पर पाव भाजी का ठेला लगाया करता था। उसके हाथ की बनी हुई पाव भाजी लोगों को बहुत पसंद आती थी। राजू के ठेले पर रोज शाम को पाव भाजी खाने वालों की लाइन लग जाती थी। राजू खुश था कि उसकी बनाई पाव भाजी लोगों को बहुत पसंद आती थी। अरे राजू भैया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। कितनी अच्छी पाव भाजी बनाते हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतनी अच्छी पाव भाजी तो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती जितनी राजू भैया के ठेले पर मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही तो काम है जो मुझे आता है, जैसे तैसे पाव भाजी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता हूँ। राजू भैया, कौन है तुम्हारे परिवार में? मेरा मतलब कितने लोग हैं? क्या बताऊँ भैया, माँ बाप बच्चे पत्नी सभी लोग हैं और मैं इकलौता कमाने वाला। तुम पाव भाजी बेचकर इतना पैसा कमा लेते हो जिससे तुम्हारे परिवार का पालन पोषण आसानी से हो जाए? अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन कभी कभी पैसों की कमी आ जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। एक दिन राजू अपने पाव भाजी बनाने का सामान लेने बाजार गया। वहाँ पर उसने देखा कि एक रेस्टोरेंट था जिस पर काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुक रही थी और पैसे वाले लोग आकर खाना खा रहे थे। इस रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पर पाव भाजी, डोसा और दूसरी तरह का सारा खाना मिलता है। ये देखकर राजू ने मन ही मन में सोचा, अरे एक मैं हूँ जो ठेले पर पाव भाजी बेचता हूँ, लेकिन वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग नहीं आते। यहाँ रेस्टोरेंट में तो काफी पैसे वाले लोग आ रहे हैं, जरूर पाव भाजी के दुगने दाम यहाँ पर मिलती होंगी। अगर मुझे भी ऐसा कोई काम मिल जाता तो मजा आ जाता। राजू को इस तरह ख्यालों में गुम देखकर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े एक आदमी जिसका नाम मोहन था, उसने कहा, मोहन क्या सोच रहे हो भाई, और लगातार रेस्टोरेंट के बोर्ड की तरफ क्यों देख रहा है? कुछ नहीं भैया, मैं चौपाटी पर पाव भाजी बनाकर बेचता हूँ और मेरे हाथ से बनाई हुई पाव भाजी लोगों को बड़ी पसंद आती है। लेकिन यहाँ इतने पैसे वालों को आता देख सोच रहा था कि अगर ऐसी जगह काम मिल जाता तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लेता। फिर तो तुम बहुत सही वक्त पर आए हो। अंदर रेस्टोरेंट में जो हलवाई पाव भाजी बनाने का काम करता है वो बहुत वक्त से बीमार चल रहा है और रेस्टोरेंट के मालिक को पाव भाजी बनाने वाले की जरूरत थी। सच कह रहे हो, अगर ऐसा है तो आपके जो मालिक हैं मैं इन्हें बहुत अच्छी पाव भाजी बनाकर दूंगा। देखना कुछ ही समय में ग्राहकों की संख्या दुगनी हो जाएगी। मोहन राजू को रेस्टोरेंट के मालिक के पास मिलवाने के लिए ले जाता है। ठीक है, तुम कल से यहाँ पाव भाजी बनाने का काम कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हें सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुँचना होगा और रात को 10 बजे तक काम करना होगा। अगर तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। ठीक है मालिक, सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच जाऊंगा। राजू बहुत खुश था क्योंकि उससे उस बड़े वाले रेस्टोरेंट में काम मिल गया था। राजू ने चौपाटी से अपना ठेला लाकर घर पर खड़ा कर दिया और रेस्टोरेंट में जाकर पाव भाजी बनाने वालों का काम करने लगा। एक दिन जब राजू देर रात को अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे कहा, कैसा करने लगे हैं? सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और रात को 12 बजे घर पहुंचते हैं। जब आप चौपाटी पर ठेला लगाया करते थे तब तो आपको इतना वक्त नहीं लगता था। अरे तुम समझती नहीं, बड़े रेस्टोरेंट में काम करने लगा हूँ। चौपाटी तो घर के पास ही थी, पहुँचने में 10 मिनट नहीं लगते थे। रेस्टोरेंट जाते वक्त पूरा 1 घंटा लगता है, लौटते वक्त देर हो जाती है। मैं तो कहती हूँ आपका पहले वाला काम ही ठीक है। माना पैसे थोड़े कम थे लेकिन मेहनत तो इससे कहीं कम थी ना, और धीरे धीरे आपकी सेहत भी गिरती जा रही है। अरे तुम कुछ नहीं समझती, बड़े रेस्टोरेंट में काम करने का मजा ही कुछ और। कब तक मैं ठेले वाला राजू कहलाता था? लेकिन वो काम आपका अपना था, इतना काम करते थे, सारा पैसा आपको ही मिलता था। यहाँ रेस्टोरेंट में ये लोग आपसे इतना काम करवा लेते हैं और बदले में थोड़ी सी ज्यादा पगार दे देते हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? लेकिन राजू ने अपनी पत्नी को कोई बात नहीं सुनी। जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से राजू की सेहत खराब होने लगती है और वो बीमार पड़ जाता है। राजू के बीमार होते ही रेस्टोरेंट के मालिक ने इस काम से निकाल दिया। अब राजू के सामने पैसों की कमी आ गई। उसके घर में खाना बनाने तक के पैसे खत्म हो चुके थे। सारा पैसा डॉक्टर के इलाज में खत्म हो गया। जब राजू की तबीयत थोड़ा सा सुधार आया तो जैसे तैसे आसपास के लोगों से उधार लेकर वो अपना ठेला लेकर वापस चौपाटी पर पहुंचा। लेकिन ये क्या, राजू की जगह पर तो किसी और ने ही कब्जा जमा लिया था। अरे कौन हो भाई तुम? यहाँ तुमने ठेला क्यों लगाया है? ये तो मेरी जगह है। कैसी जगह? कौन सी जगह? पिछले 6 महीने से तो मैं यहाँ पर ठेला लगा रहा हूँ। तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पहले ये जगह मेरी हुआ करती थी। हाँ, तो पहले हुआ करती होगी। अभी जगह का भाड़ा मैं देता हूँ और ये जगह मेरी है। तुम जाओ यहाँ से, कहीं और देख लो। अब यहाँ के लोग मेरे हाथ की बनी हुई पाव भाजी खाते हैं। हाँ, था यहाँ पर पहले कोई राजू पाव भाजी वाला। उसका नाम सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए, लेकिन अब उसके सारे ग्राहक मेरे पास आने लगे हैं। वो राजू पाव भाजी वाला मैं ही हूँ। तभी वहाँ पर राजू का एक पुराना ग्राहक आ गया और उसने राजू को देखकर पहचान लिया। अरे राजू भाई, कहाँ थे? कितने महीनों बाद नजर आ रहे हो। ये तुम्हारी सेहत को क्या हुआ? बड़े कमजोर लग रहे हो।
क्या बताऊं भाई, बड़े रेस्टोरेंट में काम करने के लालच में मैंने अपनी जगह छोड़ दी और अब मेरी जगह यहाँ पर किसी और ने ले ली है। कुछ समझ नहीं आता। एक तो वैसे ही घर में खाने के लिए कुछ नहीं, सारे पैसे भी इलाज में खर्च हो चुके हैं। जिस रेस्टोरेंट में काम किया करता था, इसके मालिक ने भी बीमार होने पर 1 रुपया नहीं दिया। अल्लाह जाने अब क्या होगा। राजू भाई, तुम चौपाटी के सबसे फेमस पाव भाजी वाले हुआ करते थे और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन बड़ी जगह काम करने के लालच ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारी गरीबी देखकर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी असली पहचान है उसे कभी मत खोना। अब तुम्हें यहाँ चौपाटी पर वापस अपनी पहचान बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा और मुश्किल भी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।